हेलो स्टूडेंट्स, अगेन फिर से अपने चैनल पे नए टॉपिक के साथ किरचॉफ्स लॉ। राधे राधे बोलते हैं हम लोग बात करेंगे आज किरचॉफ्स लॉ क्या होती है। किरचॉफ्स लॉ आपने 12th में पढ़ा है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ है क्या। ये किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक हमारा किरचॉफ करंट लॉ एंड दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले किरचॉफ करंट लॉ की। ठीक है, देखिए किरचॉफ करंट लॉ है क्या, मतलब किसी भी करंट सोर्स के लिए करंट के लिए हम लोगों ने किरचॉफ ने एक करंट लॉ दिया था। देखिए पहली बात हम यहाँ समझ लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ का मतलब क्या, मतलब किसी भी एक पॉइंट आपने लिया, उस पॉइंट पे यदि कोई करंट इसमें आ रही है, मान लिया आपकी करंट ये आ रही है, दूसरी करंट ये आ रही है, इसको हमने I1 माना और ये करंट मान लिया आपने I2। जब दो करंट आ रही हैं तो उन दोनों करंट को किसी न किसी पॉइंट पे मिलना होगा। जब उस पॉइंट में मिलेंगे तो वो करंट ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को लैप्स करेंगे, वो करंट आपस में क्या होंगे, फिर इंटरचेंज होंगे, आगे बढ़ेंगी। जब वो करंट आगे बढ़ेंगे मतलब उसी पॉइंट से करंट क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। हो सकता है ये I3 हो जाए और ये I4 हो जाए। तो किसी भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कई करंटें आपस में आके मिले और फिर उसी पॉइंट से कई करंटें निकले, मतलब इनपुट के फॉर्म में हमने करंट दी और फिर आउटपुट के फॉर्म में हमें करंट मिल रही है। तो इन दोनों करंटों का जो एल्जेब्रिक सम होगा या इन दोनों करंटों की जो वैल्यू होगी या तो इक्वल होगी या तो आपस में जीरो हो जाएगी। यही किरचॉफ करंट लॉ है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम समझ सकते हैं। देखिए हमने I1, I2 एंड I3 तीन करंट को इन फॉर्म में दिया, मतलब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हमारी जो करंट है वो आ रही है, जिसको मैं थोड़ा रेड फॉर्म में ले लूँ। इस पॉइंट हमारी करंटें आ रही हैं, कौन सी करंट आ रही है, I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, I3 करंट इस पॉइंट पे आ रही है। और इसी पॉइंट से हम देख रहे हैं I5 और I4 करंट बाहर निकल रही है, जिसे हम आउट करंट कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस का I5, मतलब करंट एंटरिंग एट द नोड इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। मतलब किसी भी नोड पे जब कोई करंट आती है उस नोड से जो करंट निकलती है उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा या इक्वल टू जीरो होगा या एक दूसरे के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या दिया, उसको मतलब लिखा दिस लॉ आल्सो कॉल्ड द किरचॉफ्स लॉ। इसको हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल और नोडल रूल भी कहते हैं। इतने नामों से जानते हैं। और कहा गया है फॉर द एनी नोड या जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब कि कोई नोड या जंक्शन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो, द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द नोड इक्वल टू, मतलब कि जो करंट का सम क्या हो, जो करंट आ रही है ये वो इक्वल होगी टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड। मतलब उस किसी नोड पे जो कोई करंट आ रही है फ्लोइंग इन टू नोड पे करंट आ रही है वो इक्वल होगी किसके, सम ऑफ द करंट जो करंट निकल रही है, या इक्वलिटी मतलब बराबर होगी। यही हमारा किरचॉफ करंट लग लगता है। यहाँ पे देखिए सिग्मा आई के इक्वल टू जीरो कहा गया। के क्या है, 1 है, पॉइंट के हमारे नोड पे डिपेंड करता है, नंबर कितने नंबर करंट्स में आ रहे हैं। इसका सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं। सेकेंड लॉ हमारा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अब देखिए नोड की बात की तो हमने किसी भी पॉइंट में जब कोई करंट आ रही तो नोड के फॉर्म में है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक क्लोज लूप में लगने वाला लॉ है, मतलब यदि कोई हम क्लोज लूप की बात करें, एक सर्किट बना लें, ये क्लोज लूप मतलब इसमें जो करंट ए बी सी डी है, तो यहाँ पे जो भी करंट होगी वो इसी लूप के अंदर रोटेट करती है, इसे कहते हैं क्लोज लूप। मतलब कहीं भी करंट को निकलने का रास्ता ना हो। मतलब जैसे यदि आप अपने रूम में हैं, अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लीजिए तो आप एक क्लोज लूप के अंदर बैठे होंगे। ठीक है, यदि उसका दरवाज़ा हम ओपन कर दें तो वो ओपन लूप की तरह हो जाएगा। मतलब कि यदि हम एक अपने रूम में हैं और एसी ऑन कर दें, रूम को बंद रखें, तो पूरी एसी की जो ठंडी हवा होगी वो हमारे रूम में रोटेट करेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग एक बंद कमरे के अंदर हैं। और यदि हम वही रूम खोल दें तो उस कंडीशन में जो एसी की हवा है वो क्या करेगी, उस मेन गेट से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, ओपन लूप हो गया। ठीक है, तो हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है क्या है, किसी भी क्लोज लूप
के ब्रांच। अब ब्रांच क्या है, देखिए ए और बी एक ब्रांच है, बी सी एक ब्रांच है, सी और डी एक ब्रांच है, डी और ए एक ब्रांच है। कई ब्रांचें मिलकर एक लूप बनाते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज कहता है किसी भी सर्किट के ब्रांच का के वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे हमने ये ए डी ब्रांच लिया, इसका वोल्टेज ये हुआ, ए बी मान लिया, रजिस्टेंस हमारा R1 दिया गया, तो ये R1 और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V1 वोल्टेज बन जाएगा। यहाँ हमारा R2 दे दिया, ये R3 दे दिया गया। यदि हम इसमें लूप लगाएं तो क्या हो जाएगा, V माइनस का I R1 माइनस का I R2 माइनस का I R3 इक्वल टू 0। तो मैंने बोला किसी भी क्लोज लूप के ब्रांच के वोल्टेज का अलजेब्रिक क्या जीरो ना होना चाहिए। तो देखिए ए डी ब्रांच की बात करें तो यहाँ वोल्टेज हमको दिया गया, ये ए डी ब्रांच की यदि हम बात करें तो हम यदि ए बी ब्रांच की बात करते हैं तो ए बी ब्रांच में देख रहे हैं आई और आर, हम जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ देखिए आई आर है तो ये भी वोल्टेज के फॉर्म हुआ, मतलब वी वन वोल्टेज हो गया। यदि हम बी सी ब्रांच की बात करते हैं तो बी सी ब्रांच में हमारा आई आर टू, मतलब कि आई आर टू हो जाएगा, ये भी हमारे वोल्टेज के फॉर्म में है। और यदि हम सी डी ब्रांच की बात करते हैं, ये भी हमारा क्या है, वोल्टेज है, क्योंकि ये आई आर मतलब करंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये टोटल वोल्टेज का इसका अलजेब्रिक क्या होगा, शून्य के बराबर हो गया। यही हमारा किरचॉफ वोल्टेज है। लिखा किरचॉफ वोल्टेज स्टेट दैट द वोल्टेज अराउंड अ लूप इक्वल टू द सम ऑफ द एवरी वोल्टेज ड्रॉप इन सेम लूप फॉर एनी क्लोज नेटवर्क आल्सो इक्वल टू 0। मतलब कि किसी भी वोल्टेज लॉ क्या है, तो वोल्टेज किसी भी क्लोज लूप में इक्वल होता है सम ऑफ द एवरी वोल्टेज, सभी वोल्टेज ड्रॉप के, द सम ड्रॉप ऑफ एनी क्लोज नेटवर्क, किसी क्लोज लूप के आल्सो इक्वल टू 0, आल्सो इक्वल के बराबर होता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप एक वी डी ये ब्रांच है, वी ए भी वोल्टेज है, वी बी सी वोल्टेज है और वी सी डी वोल्टेज है, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल टू 0 के बराबर होंगे। और देखिए इसमें करंट हमारी आई करंट फ्लो करेगी, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक क्लोज लूप है, मतलब इसको कहेंगे हम लोग क्लोज्ड लूप। बात समझ में? तो ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। बात समझ में? तो हम लोग देखिए यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज और किरचॉफ करंट लॉ को हमने अच्छे से समझ लिया। अब यही हमारा किरचॉफ, इन्हीं के आगे हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, लूप एंड नोडल्स बात करेंगे आगे लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसका बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका अच्छा रहेगा और आसानी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, पेपर में आते भी हैं, आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए, समझिए, और जो डाउट क्लियर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप किस टॉपिक की वीडियो और चाहते हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। राधे राधे सबको मेरी तरफ से, पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।